हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट मैथ्स का लेसन प्लान। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान है वो क्लास 7th का लेसन प्लान है और ये इसका जो सब्जेक्ट है वो है रेखा एवं कोण। तो ये लेसन प्लान इससे पहले भी हमने जो है अपने 3 लेसन प्लान मैथमेटिक्स के जो है अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के लेसन प्लान के हमने अलग अलग फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के जो बगल में एक बेल आइकन होता है उसे भी हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सामान्य उद्देश्य, इसमें जो फर्स्ट है विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। सेकंड है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट इसमें फोर्थ है वो है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति सही दृष्टिकोण व रुचि उत्पन्न करना। फिर हमारे विशिष्ट उद्देश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें है फर्स्ट है ज्ञान, छात्र रेखा को स्मरण करेंगे। बोध है छात्र रेखा एवं कोण को परिभाषित कर सकेंगे। अनुप्रयोग वो करेंगे कि छात्र रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले कोणों को जानेंगे। और जो लास्ट है सृजनात्मक, उसमें क्या होगा, छात्र रेखा एवं कोण के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा शिक्षण सामग्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन चीज़ों का हमने यहाँ पे यूज़ करना है इस लेसन प्लान में। चौक हो गया, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, स्केल, ठीक है, और प्रकार है, और या फिर आप डी का भी यूज़ कर सकते हो, इत्यादि। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्रों को रेखाओं एवं कोणों का सामान्य ज्ञान है या छात्रों को थोड़ा बहुत इन चीज़ों का नॉलेज है। फिर हमारा प्रस्तावना, उसमें आप देख सकते हैं जो हमारी टेबल है उसमें क्रम संख्या है, छात्राध्यापिका क्रिया है और छात्र अनुक्रिया है। तो इसमें जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि रेखा क्या होती है? तो आंसर हमें मिलेगा कि रेखा एक सीधी लाइन होती है। सेकेंड है रेखा कैसे बनती है? तो उत्तर है रेखा बिंदुओं से मिलकर बनती है। थर्ड है दो रेखाओं को एक दूसरे से काटने पर हमें क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा कि दो रेखाओं को आपस में कटने पर कोणों का निर्माण करती हैं या कोण बनाती हैं। फोर्थ इसमें है क्या आप दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले कोणों को बता सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर सारे के सारे कोणों के बारे में नहीं पता होगा। उद्देश्य कथन है, तो बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय रेखा गणित के अंतर्गत रेखा एवं कोण का अध्ययन करेंगे। फिर बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। तो हमारा जो लेसन प्लान वो प्रॉपर ये है इस तरीके से। आई होप कि आपको ये सारा का सारा लेसन प्लान दिख रहा होगा ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी टेबल है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन, ये हमारा फॉर्मेट रहता है लगभग सभी लेसन प्लान में सेम। यहाँ पे हमें चैप्टर का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेखा एवं कोण का परिचय हम दे रहे हैं। यहाँ पे छात्र रेखा रेखाखंड को समझ सकेंगे। व्याख्या हम करनी है, रेखाखंड, रेखा, किरण और कोण, ये चारों की हमने डेफिनेशन यहाँ पे बता दी। और जब यहाँ पे व्याख्या चल रही है तो यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे आ जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि, और यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी है क्योंकि हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये भी क्या है, प्रदर्शन विधि भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि वो आएगा। ठीक है, दोनों ही है। तो व्याख्यान हम यहाँ दे रहे हैं और प्रदर्शन हमने यहाँ पे कर दिया कि रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड क्या होता है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यह अनंत तक नहीं बढ़ती है। वहीं पे रेखा की अगर बात करें तो दो अंतः बिंदु नहीं होते हैं इसके, यह रेखा अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। किरण क्या होती है कि जब एक साइड से आप इसे बढ़ाते हो और दूसरी साइड से ये क्या होती है, रुकी हुई होती है, फिर दूसरी साइड से नहीं बढ़ती है, तो वो होती है हमारी किरण जो एक ही साइड से बढ़ती है। फिर है हमारा कोण, यहाँ पे तो दो रेखाओं या फिर रेखाखंडों से मिलकर क्या होता है, कोणों का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि रेखाखंड ये है जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं, इसमें कोई भी अंतः बिंदु नहीं होती, बढ़ाई जा सकती है। और जो किरण है उसका एक साइड अंतः बिंदु होता है और एक साइड से ये बढ़ती रहती है। और कोणों का निर्माण करना हम यहाँ पे मिनिएचर के थ्रू हमने दिखा दिया है। फिर आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेखाखंड तथा रेखा में क्या अंतर है? तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे उसका आंसर। प्रश्नोत्तर विधि ये चलेगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोणों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ पे बताएंगे कि रेखाखंड अथवा रेखाओं से मिलकर कोणों की उत्पत्ति होती है। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया दो रेखाओं से मिलकर बनने वाले कोणों को बताइए। तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे। अब हम
जो है कोणों के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन से कोण होते हैं। तो व्याख्या करेंगे यहाँ पर फिर से। फर्स्ट कोण है पूरक कोण, ठीक है, दो रेखाओं से। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो कैसे कोण होते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान भी दिए चल रही है। यहाँ पे हम कोणों के प्रकार देख रहे हैं कि कौन कौन प्रकार के कोण हो सकते हैं। तो पहला है पूरक कोण, दूसरा है संपूरक कोण, ठीक है, जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण। आसन कोण यहाँ पे हमने बता दिए, तीन तरह के जो इनकी विशेषताएं होती है। एक क्या होती है, उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और एक भुजा होती है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होती हैं, ठीक है। जैसे आसन कोण ये है, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ये दो तो अलग अलग दिशाओं में होंगी या एक एक तरफ होंगी। यह आसन कोण नहीं है, ठीक है, एक एक तरफ होंगी, उभयनिष्ठ भुजा के साइड को होंगी। वहीं पे अगर हम रैखिक युग्म की बात करें तो रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में होती हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि यह आसन कोण नहीं है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये क्या है रैखिक है, रैखिक युग्म वाला है। इसकी जो ये दोनों भुजाएं जो ये वाली होगी और ये वाली उभयनिष्ठ जो नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में एकदम अपोजिट है। नेक्स्ट फिफ्थ होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। यहाँ पे हमने इनको थ्योरेटिकल में जो है लिखा है और यहाँ पे हमने उन्हें एज अ मिनिएचर हमने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पांचों के पांचों कोणों को मिनिएचर के थ्रू दिखाया भी है और थोड़ा बहुत इनकी डेफिनेशन लिख करके हमने मिनिएचर के थ्रू दिखाया है कि कैसे वो कोण होते हैं। कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण, मतलब ये जो ऊपर से साइड वाला है और जो नीचे ये दो बराबर होंगे, और ऐसे ही ये इधर लेफ्ट और राइट वाले ये दो बराबर होंगे। नेक्स्ट फिर हम हमारे यहाँ पे आ गया है विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाओं से मिलकर बनने वाले कोण हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोण बनते हैं? दो रेखाओं से मिलकर 5 प्रकार के कोण बन सकते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संपूर्ण कोण क्या होते हैं? तो यहाँ पे बताएंगे 180 डिग्री जिनका योग होता है वो होते हैं संपूरक कोण। रेखा युग्म से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे और ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। तो अब देखते हैं अगले उसमें कि रेखा युग्म। फिर यहाँ पे हमने मूल्यांकन प्रश्नों को रखा है कि गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना, और छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और छात्र उत्तर देंगे। और यहाँ पे चल रही है प्रश्नोत्तर विधि और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ लिया, डिपेंड करता है आप एक दो भी पूछ सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक ही पूछा है। नेक्स्ट फिर से हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि एक 2 बार की व्याख्या और 2 बार के विकासात्मक प्रश्न के बाद हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया है। अब हम फिर से व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं और तिर्यक छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं, इनको हमने जो है मेंशन किया है, इनको हमने बताया है। तो क्या होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये चल रही हमारी व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। फिर हमने तिर्यक छेदी रेखाओं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है नीचे के थ्रू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखाएं कौन कौन से अंतःकोण होते हैं, कौन से बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने हुए अंतर्कोण। तो इस सारे के सारे हमने यहाँ पे मेंशन किया है और उनको हमने यहाँ मिनिएचर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे दिखा दिया इन्हें। तो ये हो गया इसका मिनिएचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बुक में भी दी रहती हैं बिल्कुल अलग से इम्पोर्टेंट करके। फिर है समांतर रेखाएं। तो इसमें क्या है कि ये सभी ये किसी तल में ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो समांतर रेखाएं, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, यहाँ से सीधी चलती रहेगी और यहाँ से चलती रहेगी और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो वो रेखाएं होती हैं हमारी समांतर रेखाएं, जिनके बीच में बराबर का गैप होता है। अच्छा, फिर है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में हमने पूछा है, ठीक है, 2 साइड को एरो दिखा करके हमने पूछा है। सेकंड में हमने 2 साइड बिंदु दिखा करके पूछा है और थर्ड में हमने एक साइड एरो और एक साइड बिंदु दिखा के पूछा है कि इनके क्या नाम हैं। तो ये है हमारी रेखा जो दोनों तरफ से बढ़ रही है, ये है हमारा रेखाखंड जो दोनों तरफ से अंतः बिंदुओं के बीच में है, और एक साइड से अंतः बिंदु और एक साइड से किरण, एरो का साइन है तो वो होती है हमारी किरण। फिर यहाँ पे है प्रश्न, हमने यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोणों के नाम बताए हैं, तो यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे और ये चलेगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि चल रही है।
फिर हम जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे अब, यह क्योंकि हमारा जो है लेसन प्लान समाप्त हो गया। यहाँ पर ग्रहित ज्ञान का अनुमान लगाएंगे, छात्रा अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगी। यहाँ पे होंगे छात्र उत्तर देंगे और ये प्रश्नोत्तर विधि हमारी चल रही है और यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, आप पे डिपेंड करता है, आप एक पूछो, दो पूछो, आप अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। तो हमने क्वेश्चन पूछा है, दो रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने के बाद बने कोणों को बताइए। फिर है हमारा श्यामपट्ट कार्य। इसमें आप देख सकते हैं कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य है, छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगी। अब यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश को उतारा जाएगा, छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे और यहाँ पे जो अब जब वो लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सी विधि हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी लेखन विधि। ठीक है, वो अभी लिखने का कार्य करें, तो ये है हमारी लेखन विधि। फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति कार्य चलेगा, पुनरावृत्ति कार्य। तो इसमें क्या है कि छात्र पुनः स्मरण करेंगे और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने बता दिए हैं पुनरावृत्ति की। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आपको अगर कोई और भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है जिसे आप पुनरावृत्ति में डाल सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है रेखा का कोई अंत नहीं होता जबकि रेखाखंड के दो अंतः बिंदु होते हैं। सेकंड है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। वहीं पे थर्ड हमने इसी में ऐड कर लिया है, तो आप इसका अलग भी पॉइंट बना सकते हैं कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि सही बात है। फिर है, किसी तल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती समांतर रेखाएं कहलाती। बेसिकली ये जो है हर बुक के जो है चैप्टर के लास्ट में आपको दिया होता है पुनरावृत्ति, जिसमें जो है याद रखने वाली बातें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो ये आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पुनरावृत्ति। उसके बाद है हमारे यहाँ पे गृह कार्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने गृह कार्य दिया है, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं, छात्र स्वयं हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक तिर्यक छेदी रेखा करके दिखाई है, चित्र में बने हुए सभी कोणों को बताएं। तो यहाँ पे बच्चे सभी कोणों को बताएंगे जो हमने यहाँ पे बताया था, इस तरीके से। ये इस तरीके से वो सारे कोणों के नाम लिखेंगे और फिर उनके कोणों के बताएंगे कि कौन कौन से वो कोण हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है। फिर है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, दो रेखाओं के काटने पर बनने वाले कोणों को बताएंगे। ठीक है, दो रेखाओं को जब काट करके वो जो कोण बनते हैं वो वाला यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले में भी सभी कोणों को बताना है, नीचे भी सभी कोणों को बताना है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है, जो है किसी भी एक में मेंशन भी कर सकते हैं सारे कोणों को, कोणों के नाम भी। अच्छा, फिर यहाँ पे कि छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे और ये चल रही है हमारी लेखन विधि। फिर है हमारा जो है श्यामपट्ट सारांश। इसके बाद समालोचना भी आती है, बट इसका जो है मेरा जो है श्यामपट्ट सारांश जो है वो बड़ा है काफ़ी, तो इस वजह से मैंने दो जो है ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ से जो है पेज इतना ही था। तो यहाँ पे इस वाले अगर आप BC लेसन प्लान को जो है नोट डाउन करते हैं तो प्रॉपर आपको ये वाला भी इसी के साथ लिखना होगा। ठीक है, अगर आपके पेज में इतनी जगह होती है तो ये है यहाँ पे हमारा श्यामपट्ट सारांश। आप देख सकते हैं रेखाखंड को हमने बताया है, रेखा हमने बताया है, किरण हमने बताया है। आई होप कि आपको ये ठीक से दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा है। कोण हो गया, पूरक कोण, संपूरक, आसन्न कोण, यहाँ तक हमने हमारा जो है ये आया है। यहाँ पे हमने PTO लिखा हुआ है कि हमारा जो है आधा ब्लैक बोर्ड पीछे भी है। तो ये है हमारा नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड और यहाँ पे है रैखिक युग्म को हमने बताया है, शीर्षाभिमुख कोण बताए हैं, तिर्यक छेदी रेखा पर बने कोणों को बताया है और फिर ये हमारा हो गया। तो इतना हमने जो है हमारा ब्लैक बोर्ड का कई काम है। उसके बाद है समालोचना। इसमें दिनांक, विषय, अवधि और कक्षा, बस यही चार चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।